तो भैया जैसे कि आप पटवारी तैयार कर रहे हो, तो मतलब मैं आपको देखता हूँ कि आप मतलब लगभग सुबह 8 बजे आके 8 या 9 बजे, और उसके बाद में रात के भी 2 बजे, लगभग 2 ढाई बजने वाले हैं, तो आप 2:30 बजे तक कंटिन्यू स्टडी करते हो। तो भैया तो आप अगर स्टडी कर रहे हो तो भैया अब जैसे कि आप मतलब सब आप पेपर मतलब बहुत अच्छे से देना चाहते हो, मतलब कि हाँ ये पेपर मतलब निकलना है आपका, या आप मेहनत करते हो आपका निकलेगा भी। तो भैया मेरा प्रश्न ये है कि आज जैसे पेपर का एनालिसिस कर रहे हो, लगभग अपने 15 से हाँ। चालू हुए थे, तो अपने 15 से लगभग कितना पेपर हो चुके हैं, 4 पेपर हो चुके हैं 18 तारीख तक, जो कि आज 19 तारीख है, आज 5वां पेपर है। तो भैया आपने कुछ एनालिसिस किया है जैसे कि पेपर कहाँ से कितना बेटे जा रहा है, और पटवारी में जैसे कि 5-4 पेपर लग चुके हैं, मतलब 4 दिन 2 सेटों में 8 पेपर लग चुके हैं टोटल। तो उनमें किस तरीके से क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं, या फिर बच्चों को कहाँ से, या जो दोस्त हैं जो वीडियो देखने वाले हैं, तो उनको कहाँ से मतलब पूरा मतलब कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना चाहिए, या किस सब्जेक्ट को डीप में, या किसको थोड़ा ऊपर, या कौन सब्जेक्ट कहाँ से, तो थोड़ा आप बताइए थोड़ा सा कैसे क्या करना है बच्चों को। जैसा कि पहले ग्रुप 4 वालों मतलब व्यापम की तरफ से बताया गया था कि सारे सेक्शनों में से 25-25 नंबर का टोटल मिला के 8 सेक्शन आएगा। ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, मतलब उन्होंने व्यापम वालों ने सारा चेंज कर दिया है, मिक्सर कर दिया है। उन्होंने क्या किया है कि जो मैथ का वेटेज जो रीजनिंग का है वो बढ़ा दिया है, थोड़ा ज़्यादा कर दिया है। मतलब जो उन्होंने कहा था कि 50 नंबर हाँ, आएंगे जो 25 50 25 नंबर का के, आना था तो मैथ रीजनिंग उनको उनको थोड़ा उन्होंने सा हाई बढ़ा कर दिया दिया है, है। और सारा जो 200 नंबर का था पेपर, जो 25-25 नंबर के सेक्शन थे, उनको उन्होंने कन्वर्ट करके पूरा मिक्सर कर दिया है। मतलब जो पहले की 8 हाँ, सब्जेक्ट हैं तो 25-25 उनको के उन्होंने आएंगे, 25-25 की जगह सारा मतलब मिक्सर कर सारा मिक्स दिया कर है। दिया, कहीं से 15 का कहीं पूछ से रहे हैं, कुछ भी पूछ रहे कहीं हैं से वो, हाँ। और जिसमें मतलब वो मैथ का और रीजनिंग का उन्होंने वेटेज बढ़ा दिया है। मतलब पटवारी में और मैथ रीजनिंग जैसा थोड़ा बता रहे मतलब थे कि ज़्यादा था। मैनेजमेंट कठिन आएगा, कठिन आ रहा है, लेकिन किसी किसी एग्ज़ाम में 12 क्वेश्चन भी आए हैं मैनेजमेंट के, किसी में 8 क्वेश्चन भी आए हैं। ऐसा नहीं है कि 25 नंबर का ही है, नहीं आ रहे हैं। और इंग्लिश का ज़रूर ऐसा है, इंग्लिश का हर एग्ज़ाम में 25 नंबर का मतलब आ रहा है। इंग्लिश वेटेज भी इंग्लिश 25 और नंबर का हिंदी, अपना। इंग्लिश हिंदी और साइंस, इनका वेटेज ज़रूर 25-25 नंबर का है। और बाकी सब्जेक्टों का उन्होंने क्रॉस वाइज कर दिया है, किसी किसी का ऊपर नीचे कर दिया है। मतलब जैसे कि अगर बच्चे को तैयारी करनी है, अगर जो हाँ, अगले पेपर देने वाले यदि हैं, किसी बच्चे को तैयारी करना है आगे के पेपर में, तो मतलब उसको मैथ और रीजनिंग पे थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगी। क्योंकि उनका एवरेज है जैसे कि हाँ, मैथ प्लस रीजनिंग में तो 70-75 नंबर का एवरेज होता अगर है। कोई बच्चा अच्छे से करना ही चाहता है, जिसका एग्ज़ाम अप्रैल में है, तो वो ज़्यादातर मैनेजमेंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे तो भी चल जाएगा, क्योंकि मैनेजमेंट के इतने कठिन क्वेश्चन भी नहीं आ रहे हैं, मतलब जो वो आ रहे एवरेज हैं, क्वेश्चन हाँ आंसर आ रहे हैं, एवरेज जैसे कि क्वेश्चन आ रहे हैं किसी वो। में 10 आ रहे हैं, किसी में हाँ, 15 आ रहे हैं। तो अगर जैसे वो कोई भी बच्चा है जो पटवारी जैसे देखो अभी तो जैसे कि हो चुके हैं उनका, तो अपन कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो भी बच्चा आगे मतलब जैसे किसी का अप्रैल में है, तो उसको जो स्ट्रेटजी बनानी हो तो उस पर भैया तो 2 साल तो चाहिए, मतलब जिस बच्चे अगर का उसको पेपर। बनाना है तो उसे सिर्फ रीजनिंग और मैथ पे थोड़ा हार्ड वर्क करना है। इंग्लिश पे चल जाएगा थोड़ा। हिंदी और हिंदी तो 25 नंबर का आ रहा है, लेकिन वो क्या स्पेशल नहीं आ रहा है, वो सामान्य आ रहा है, तो हिंदी नॉर्मल। वो हाँ नॉर्मली आ रहा है, तो हिंदी ज़रूर 25 नंबर की करे पूरी। और उसमें साथ में ले वो साइंस को, साइंस ज़रूर अच्छा आ रहा है, थोड़ा हार्ड भी आ रहा है, क्योंकि उन्होंने साइंस को थोड़ा 15 नंबर का थोड़ा सरल है और 10 नंबर का थोड़ा कठिन साइंस आ रहा है। और वो ज़रूर, अगर कोई बच्चा जी के करना चाहे तो जी के अदर ना करे ज़्यादा, ऐसे हिस्ट्री के 2 क्वेश्चन डाल रहे हैं वो, और संविधान के 2 डाल रहे हैं, बाकी करंट और एमपी जी के प्रत्येक एग्ज़ाम में, मतलब जो एग्ज़ाम हुए हैं अभी तक सभी में, किसी में 8 नंबर का, किसी में 10 नंबर का एमपी जी के तो आ ही रहा है। हाँ, तो भैया जैसे कि अगर अपन थोड़ा इस सब्जेक्ट वाइज भी बात करें, तो पहले अपन एमपी से बात करते हैं, अपने तो अपन एमपी हाँ, के हैं मध्य प्रदेश, तो अपन एमपी से बात करते हैं। तो मेरा पूछने वाला जैसे कि एमपी आ रही, तो एमपी को बच्चा डीप में पढ़े या नॉर्मली, जो क्योंकि तो पहले आप नहीं बात चल रही नहीं, थी एमपी का कि तो बच्चा ऐसा बहुत है। डीप में जाए। हाँ नहीं, एमपी का ऐसा है, एमपी का एग्ज़ाम है तो एमपी के क्वेश्चन थोड़े हार्ड भी पूछते हैं वो 2 क्वेश्चन, और बाकी मतलब 5-6 नंबर के क्वेश्चन एमपी के इतने सरल मतलब पूछते ऊपर हैं कि ऊपर से ही। हाँ कोई भी लगा सकता है। जो 2 या 3 नंबर का है एमपी का, वो थोड़ा हार्ड पूछते हैं बस। और मतलब जो फेमस टॉप मतलब जो मोस्ट टॉपिक्स हैं वहीं से मोस्ट क्वेश्चन आंसर हाँ आ रहे हैं, हाँ, मतलब जैसे कि जनसंख्या। जनसंख्या है, जैसे जनसंख्या उद्यान से है, अभ्यारण्य से है, पहाड़ वगैरह, पर्वत वगैरह, नदियाँ हो गई, नदियाँ, इन से मतलब पूछ। जो हाँ, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं तो उन्हीं से लगभग कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश से पूछे जा रहे हैं। इसके बाद में अपन इंग्लिश की बात करते हैं, क्योंकि एमपी के बाद में थोड़ा इंग्लिश इंग्लिश, में तो इंग्लिश अगर में किसी कैसा को क्या करना करें। है तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं, तो वो थोड़ा कठिन पड़ेंगे। अगर वो कर किसी किसी एग्ज़ाम में ये नरेशन वगैरह हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस हैं, अगर ये भी बच्चा कर ले
तो काफ़ी अच्छा है, इनसे भी फंस रहे हैं क्योंकि प्रत्येक एग्ज़ाम में 2-2 3-3 ये डाल रहे हैं हाँ। मतलब इंग्लिश में ऐसा। इंग्लिश में ऐसे। हाँ, और मतलब आपने मैथ रीजनिंग का तो बता ही दिया मैथ है कि रीजनिंग जिसको का तो पटवारी वेटेज चाहिए, ज़्यादा है, मतलब जिसको जिसको पटवारी चाहिए उसका मैथ रीजनिंग मैथ होना रीजनिंग चाहिए। बहुत ज़्यादा ही होना चाहिए। क्योंकि मैथ रीजनिंग में आप मतलब हाँ। ओवरऑल 8 पेपर की देखें ना, तो मैथ रीजनिंग में 8 पेपर का आप कह सकते हैं कि लगभग 70 से 75 का, किसी में 80 का भी वेटेज रहा है। मतलब ये पटवारी मतलब मैथ रीजनिंग। मैथ रीजनिंग और भैया इसके बाद में जैसे कि और सब्जेक्ट हैं जीके, तो जीके के लिए मतलब जो जीके के जीके लिए का तो मैं बता ही रहा हूँ, जैसा मैं भी कर रहा हूँ और एनालाइज कर रहा हूँ जो एग्ज़ाम होगा, तो उसमें जीके का तो सेक्शन यही है कि एमपी जीके अच्छे से कर लें और करेंट कर लें, तो इतना है कि फंस जाएगा एमपी जी मतलब मतलब। करंट 1 साल तक का ही लगभग एवरेज। अब नहीं बता सकते क्योंकि जो अबकारी एग्ज़ाम में जो आया है अभी तक करंट, उन्होंने 2021 के भी करंट पूछा है उसमें। हाँ मतलब आप कह सकते हैं लॉकडाउन से के हाँ, बाद का लॉकडाउन cover, के बाद तक का कवर करना ही क्योंकि पड़ेगी। पेपर नहीं लगे तो वो भड़ास निकाल रहे वो हैं। निकाल रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो अभी तक पेपर नहीं लिए तो वो कर ही रहे हैं, कुछ भी डाल ही रहे हैं क्योंकि उन लोगों को तो बच्चों को परेशान करना है, तो कर ही रहे हैं। मतलब जो बच्चों का पटवारी का जो आता था 80% रिजल्ट ऊपर पहुंच जाता था 80 नंबर के, हाँ मतलब तो उन्होंने पूरा उनको घुमा दिया बच्चों को, तो बच्चे नंबर नहीं ला पा रहे हैं इसमें। हाँ, और फिर जैसे कि प्रबंधन की बात करें तो मतलब स्पेशली सब्जेक्ट वाइज बात कर रहे हैं बस, तो सब्जेक्ट प्रबंधन वाइज में कैसा हाँ, क्या प्रबंधन में यही है क्या कि ऊपर से पढ़े या मतलब थोड़ा डीप में थोड़ा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये तो फिर नसीब के ऊपर है क्योंकि उसमें किसी में 8 भी आ रहे हैं, किसी में 10 भी आ रहे हैं मैनेजमेंट के, और मान लो किसी का नसीब ज़्यादा ही ख़राब है तो उसके 25 का भी आ सकता है। अभी तक तो नहीं आया है 25 नंबर का मैनेजमेंट। और अदर सब्जेक्ट को अदर सब्जेक्ट ऐसा है, साइंस पूरा 25 का आ साइंस रहा है, हिंदी पूरा 25 का आ रहा है, इंग्लिश इसकी पूरा हिंदी की अपनी 25 बात का हो आ रहा चुकी है। है। अपन साइंस की बात करें तो साइंस में साइंस मतलब डीप करें या नहीं, बायोलॉजी उसमें महत्वपूर्ण है क्योंकि बायोलॉजी के क्वेश्चन आप किसी भी एग्ज़ाम को उठा के देख सकते हो, बायोलॉजी के तो आते हैं, और अभी तक जो एनालिसिस हुआ है, जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें बायोलॉजी के क्वेश्चन आए हैं। मतलब बायोलॉजी की हाँ, तीनों ज़्यादातर अगर कोई साइंस नहीं पढ़ना चाहता और कि चाहता है कि नंबर फिर भी आ जाए तो वो बायोलॉजी पढ़ ले। हाँ मतलब जैसे हाँ, तीनों साइंस तीनों की में बात से करते हाँ, हैं तीनों साइंस में तो बायोलॉजी को बायोलॉजी थोड़ा सा, ज़्यादा थोड़ा उस पर हार्ड वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी बच्चे को बायोलॉजी के ऊपर। और बायोलॉजी में जो मतलब नॉर्मल जो पीएससी में स्पेशली आते हैं शारीरिक संरचना, कोशिकाएं, कोशिका हाँ, हैं, इनको मान लो। जननांग, उसके बाद में जो अपना पादप मतलब पादप वाला पूरा है पादप तो आता ही है, किसी भी एग्जाम में देख लो एक क्वेश्चन तो पादप का मिलता ही स्पेशली मिलता उसका है। मटर का परीक्षण था पता किसने किया था हाँ, तो ऐसा ही कुछ। और अगर यहाँ पे अगर बात करें अपन केमिस्ट्री की भी तो आवाज सारणी लगभग इन्हीं केमिस्ट्री से- में तो ये है कि जिसने जो सारणी पढ़ ली है तो 100% चांस है कि वो लगा देगा केमिस्ट्री का, यदि उसे सारणी सही से है। फिजिक्स में भी वही कुछ पॉइंट है, नियम फिजिक्स है। में तो रहता है, अगर जिसने एक बार भी पढ़ लिया है ना फिजिक्स का, उसका क्वेश्चन गलत नहीं होगा फिजिक्स का। और फिर भी कुछ बताना चाहो मतलब कि देखो मेरा तो देखो, यही है, मैंने मैं अभी आपको जो देखता हूँ, एनालाइज रियल में किया बहुत है। मेहनत करते हो आप और रवि भैया हैं, तो मतलब मैं इतना देखता हूँ मतलब रियल में बहुत हार्ड वर्क करते हो, देखो मतलब मैं मानता हूँ आप पे 100% निकलना है। देखो एक होता हाँ, है मेहनत मेहनत तो करने, चली थोड़ा रही है। किस्मत का भी रहता है, तो किस्मत की बात फिर वो बात की बात होगी, वो तो राधा रानी करेंगी, बिल्कुल निकलेगा। हाँ, वो तो हैं, कोई तो बात नहीं। मतलब ऐसा है कि आप मतलब बहुत मेहनत करते हो, मैं उनको भी देखता हूँ, आपको भी देखता हूँ, रियल में बहुत अभी भी वो भी पढ़ ही रहे हैं यहाँ पे। आप विश्वास नहीं मानेंगे, अभी आते हैं, दोनों की बता रहा हूँ, अभी आए हैं कितने मतलब जाएंगे कितने बजे, सवेरे टाइम लगभग 4 के लगभग, और सुबह 8 या 9:30 बजे तक मान सकता हूँ मैं आ जाते हैं दोनों लोग। फिर बीच में मत खाना खाने के लिए आते हैं, मतलब रियल में बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, मतलब मैं मानता हूँ 2 पटवारी तैयार है मेरे लिए। तो आप कुछ बताना चाहो मतलब कि स्पेशली मेरा तो यही है, मेरे लिए भी और बच्चों के लिए भी यही बताना चाहूँगा कि मैथ और रीजनिंग पे हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जिसका मैथ रीजनिंग अच्छा है वो पटवारी बन चुका है। कुछ मैथ रीजनिंग में भी स्पेशली टॉपिक्स जहाँ से मतलब हर मैथ पेपर रीजनिंग में तो सभी चीज़ें आ रही हैं, प्रायिकता के भी आ रहे हैं, उसमें क्रमचय संचय के भी आ रहे हैं, समांतर और गुणोत्तर माध्य के उसके भी आ मतलब रहे उसमें हैं। तो पूरा करना उसमें पड़ेगा। तो करना ही पड़ेगी, मैथ में तो हार्ड वर्क चाहिए ही। और रीजनिंग में भी वही है, जो आ रहा है वो करना ही है। रीजनिंग में सारे टॉपिक से आ रहा है, किसी में 2 किसी में 3, मतलब बैठक व्यवस्था जो सिटिंग अरेंजमेंट बोलते हैं उसमें ज़्यादा मेहनत कर ले, उसमें 3 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं हर एग्ज़ाम में। हाँ, चलो थैंक यू सो मच भैया। भैया को आप भी एक बार थैंक यू बोल दीजिएगा। नहीं देखो ऐसा है कि रियल में बहुत मेहनत करते हैं, तो मेरे को लगा कि थोड़ी सी वीडियो बनवाना चाहिए, क्योंकि मतलब बहुत से बच्चे अभी ये भी पता नहीं कर
कर पा रहे, क्योंकि तो बहुत से बच्चों तक ये चीज़ नहीं पहुंच रही है कि उसके लिए क्योंकि कोचिंग संस्थान वाले कुछ अलग बताते हैं, क्योंकि उनके कोचिंग संस्थान क्या रहता है कि उनको उनका प्रमोशन करना रहता है या फिर उनके हाँ, बच्चे वो चाहिए तो तो वो अलग बताते हैं, उनका मैटर अलग रहता है। लेकिन जो तैयारी कर रहा होता है, सीरियसली तैयारी कर रहता है, तो वो कुछ अलग बताते हैं। यही कोचिंग संस्थान पूछेंगे तो वो कुछ अलग कहेंगे, अरे ऐसा कर लो ऐसा कर लो। लेकिन जो तैयारी करता है ना कंटिन्यू तरीके से, उसका थोड़ा सा अलग रहता है, तो आप थोड़ा सा फॉलो कर सकते हैं। भैया ने बताया जैसे कि मैथ रीजनिंग स्पेशली आप खुद देख रहे हो 75 नंबर का आ रहा है, बोला था 50 नंबर का आएगा, लेकिन वो बढ़ा दिया है वेटेज। तो अभी जब जैसे वेटेज बढ़ाया है इसका, तो उस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। वहीं पे प्रबंधन की बात करते हैं तो बच्चा प्रबंधन के लिए इतना परेशान हो रहा था, इतना पागल हो रहा था, प्रबंधन के लिए ये बुक पढ़ रहा था, यहाँ से ला रहा था, एग्जाम पीडीएफ ले रहा था, मतलब इतनी बुक पढ़ी बच्चे ने। और आज कितने का रहा है? 8-10 नंबर का, मतलब अभी तक एवरेज यही रहा है 8 से 10 नंबर का है। तो मतलब उसने प्रबंधन के लिए नोट्स बना लिए खुद के है, तो मतलब इतना मेहनत करी, लेकिन इसमें कुछ भी फ़ायदा नहीं मिला। मतलब 8 से 10 नंबर का आ रहा है। वहीं पे मैथ की बात करें तो मैथ में कितना अच्छा स्कोर कर सकते हो आप, और मैथ और ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं कि आप स्कोर भी अच्छा कर सकते हैं। अगर वहाँ से सवाल जैसे वो यही है ना कि अगर मैथ का और रीजनिंग का आता है, तो अगर मैथ आपने किया रीजनिंग है जिसका तो अच्छा है उसके स्कोर लिए कर सकते हो हाँ अच्छा। स्कोर अच्छा कर सकता है। उसके बाद देखो आप मध्य प्रदेश से हो तो आपकी एमपी तो अच्छी ही एमपी है। अच्छी होनी और चाहिए। दूसरी बात, सब एमपीपीएससी वाली छात्रों मतलब ज़्यादातर तो लगभग पटवारी के एग्जाम सब एमपीएससी एमपीपीएससी वाले वाले ही ही दे रहे हैं। तो उनके लिए जीके की कोई परेशानी है नहीं हाँ। एमपीपीएससी वालों के लिए। बस उनको मैथ और रीडिंग में थोड़ा कठिन पड़ेगा, थोड़ा हार्ड वर्क कर लें उसमें तो वो बस। बराबर बात है। तो एसएससी वाला बच्चा है उसके लिए साइंस एसएससी वालों के लिए ये रहेगा, एसएससी वाले बच्चों के लिए कि पटवारी उसके लिए अमरता का वरदानी रहेगा, क्योंकि उनकी मैथ रीजनिंग और इंग्लिश बहुत मतलब अच्छी तो रहती है। हाँ, ये तो कर सकते हैं। उनके 100 नंबर हाँ पक्के हैं उसमें। उसमें उनकी मैथ रीजनिंग दोनों 75 नंबर के आ रहा है, उसके हाँ। बाद में इंग्लिश इंग्लिश भी आ रही अच्छा है रहता है 25 उनका, नंबर की हाँ। कम है। तो उनके ये हो गए, मतलब उनको हिंदी पे थोड़ा सा वर्क करना है, बस हिंदी और जीके पे और थोड़ा हिंदी उनको और वर्क जीके करना और है। जीके आप देख रहे हो मात थोड़ी ऊपर थोड़ा ऊपर बस से आ रही ऊपर है। नीचे ही होगा जीको का। मात हाँ, उनके लिए बायोलॉजी और हिंदी कह सकते हैं जिसपे उनको वर्क करना वर्क है। करना मतलब है। ये कि जो बाकी SSC उनका तैयारी सिलेक्शन हाँ जो एसएससी कर रहा तैयारी है कर पटवारी रहा उसके था, लिए ही मतलब बनी उसके लिए बनी है। वन ग्रुप 4 जो उन्होंने इस बार किया है वो एसएससी वाले बच्चों के लिए मान लो। हाँ, कैसे एक बार थैंक यू सो मच भैया, आप ज़रूर फॉलो करें मतलब इनको, क्योंकि देखो स्पेशली वो उससे कहूँगा मैथ रीजनिंग उस पर रियल हम वर्क करें। देखो जिनका पेपर हो चुका है उनके लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते, हाँ, लेकिन जो आने वाले बच्चे हैं जिनका अप्रैल में है, तो अब जिनके 3 दिन 4 दिन बाद है तो उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, जिनका अप्रैल में है आज से 10 दिन बाद 12 दिन बाद, तो वो थोड़ा इन बातों पर गौर कर सकते हैं। क्योंकि और देखो अभी ऐसा ही अभी ऐसा आ रहा, हो सकता है कल ही पैटर्न चेंज हो जाए। हाँ, कल तो आप pattern भी change हो। अपडेट रहें और हम भी आपको अपडेट करते रहेंगे। एक आध दो भैया और हैं तो मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा। ऐसा नहीं है कि भैया ऐसे हों, इन्होंने भी इंटरव्यू सॉरी इधर मेंस दिया हुआ है, तो अब वो तो क्या होता है किस्मत का। मध्य प्रदेश सरकार सुन नहीं रही आयोग, तो फिर इधर आना पड़ रहा है। एक बार थैंक यू सो मच दिल से।